अभी ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ये किसके लिए है वो अलग बात है, किसके लिए नहीं है वो अलग बात है, वहां तक कोई कोई पहुंचता है। पर हम खुद को सच मान रहे हैं ना अभी, तो उस हिसाब से तो पृथ्वी उसका एक रेत के कण जितना हिस्सा है, उस पे ट्रिलियन स्पीसीज अप्रोक्सीमेटली। तो स्क्रीन लगा दे, कितनी चीजें हो रही होंगी, अनगिनत चीजें इस पृथ्वी पे। कहीं दिन हो रहा हो गया, कहीं रात हो रही होगी, किसी स्क्रीन पे मनुष्य होंगे, किसी पे जानवर होंगे, किसी पे कीड़े होंगे। अनगिनत स्क्रीनें लगा दे, अनगिनत। कहीं पे हवा चल रही होगी, कहीं पे सूरज निकल रहा होगा, कहीं पे सूरज छिप रहा होगा, कहीं पे बारिश हो रही होगी, कहीं पे सूखा पड़ा है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे पौधा उग रहा है, कहीं पे मृत्यु हो रही है, उसको राम नाम सत्य बोला जा रहा है, जिंदा आदमी को बोलते नहीं। तो अनगिनत घटनाएं चल रही हैं, अभी द्वैत मान के चल रहे हैं ना, अनगिनत। इस छोटे से ग्रह पृथ्वी पे कहीं कुछ है बहुत गर्म है, लावा है, कहीं कहीं बर्फ की बर्फ, ग्लेशियर की ग्लेशियर है। और ये सब कुछ इसी पल में हो रहा है, इसी पल में इतनी घटनाएं सिर्फ एक छोटे से ग्रह पे। और ये सब पृथ्वी पे 4.5 बिलियन साल पुराना है। अनगिनत कैमरे लगाए, अनगिनत, और ये होता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा, घटना पे घटना। और ये जो सब हो रहा है उसके बीच में, उसके मध्य में हम हैं, मनुष्य, जो एक प्रजाति है इसी पृथ्वी की। तो हम किस तरह से कह दें कि जो दिख रहा है वो दृश्य है अनगिनत स्क्रीनों पे, और हम उससे भिन्न दृष्टा हैं। जो दिख रहा है वो दृश्य है, कैसे कहें, और हम जो हैं उससे भिन्न हैं, दृष्टा हैं हम। और जो वो स्क्रीनों पे हो रहा है करोड़ों साल से, वो हमारे साथ भी हो रहा है। अनगिनत स्क्रीनें, अगर वो स्क्रीनें अनगिनत हैं तो मनुष्य भी अनगिनत हैं, जो कि एक स्पीसीज है। और जो अनगिनत मनुष्य, अनगिनत प्रजातियां कर रही हैं, कैसे हम ये दावा कर दें कि हम उनसे अलग हैं? कैसे हम दावा कर दें कि हम, जो अनगिनत स्क्रीनों पे हो रहा है, हम उनसे सेपरेट हैं? जो हमारे चारों ओर पसरा हुआ है विस्तार, हम उसका हिस्सा हैं, वो हम ही हैं। और अगर इतनी स्क्रीनों पे जो चल रहा है वो इतना महत्वहीन है कि हम उसे याद रखने का जोखिम नहीं उठाते, तो हम खुद को इतना सीरियस क्यों लेते हैं? हम खुद को याद क्यों रखना चाहते हैं? जो अनगिनत घटनाएं अनगिनत स्क्रीनों पे हो रही हैं, इसी पृथ्वी पे, इसी ग्रह पे, जो एक रेत के कण के बराबर है, एक गैलेक्सी में, एक गैलेक्सी, एक यूनिवर्स में रेत के कण के बराबर है, वहां की घटनाओं का बताया भी नहीं जा सकता। तो हम उन चीजों को याद रखने की या सोचने की जहमत नहीं उठाते, हम खुद को याद रखने की इतनी जहमत क्यों उठा रहे हैं? अभी बात हो रही थी जब, तो जो भी सुन रहा होगा उसको ग्लेशियर भी दिखाया होगा उसकी मेमोरी ने, जैसी उसकी इमेज बनी हुई है। उसको जो पक्षी, पशु, पौधे उसने देखे हैं, उसकी इमेज भी दिखाई होगी सुनते सुनते। किसी को रेगिस्तान भी दिखाया होगा, जिसने रेगिस्तान देखा है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, अपने टीवी पे। और ये जो चीजें दिखाई गई, मन ने दिखाई, ये कोई पहली बार नहीं देखी, वो पहले देखी हुई है, वो स्मृति में बैठी है। जब बोला तो स्मृति में वही इमेजें आ गई, जिन जिन चीजों की बात हुई वो चीजें स्मृति ने फोटो दिखाई होगी, इमेज दिखाई होगी, जो भी सुन रहा है उसको। ये चीजें, ये स्मृतियां, ये इमेजेस, ये थॉट्स, जब मैंने बोला वो अंदर पड़ी थी, पर अंदर पड़ी थी, बोला तो मेमोरी बाहर ले आई, मन, दिमाग, जो भी बोलते हो वो बाहर ले आया उसको।
वो गई कहीं नहीं थी, खोई कहीं नहीं थी, वो पड़ी अंदर ही थी। अभी उन चीजों का नाम लिया, ग्लेशियर, रेगिस्तान, पंछी, पौधे, कीड़ियों की कतार, पहाड़, पर्वत, जानवर, पक्षी, वो उसी टाइम मन में स्मृति आ गई जो उसकी बनी हुई है। हम बोलते हैं विशेष दृश्य में नहीं है, मुझ में है कुछ, दृष्टा में कुछ विशेष है, विशेष दृश्य में नहीं है। यही चलता है ना। कृष्ण कबीर ये पूछेंगे, जो तुम देख सकते हो, जो तुम्हारी स्मृति है, तुम्हारे में एक भी चीज उससे अलग है क्या? ये सवाल पूछ रहे हैं। उपनिषदों के ऋषि पूछ रहे हैं, ये कबीर पूछ रहे हैं, ये कृष्ण पूछ रहे हैं। जड़ पदार्थ की ओर बाद में जाते हैं, पहले मनुष्य, आदमी, इंसान को देख लेते हैं। हम बोलते हैं हम हैं, रेत का कण नहीं बोलता कि वो है। हम विशेष समझते हैं खुद को और बोलते हैं मैं हूं मनदीप सिंह, मैं तरुण वर्मा, मैं कुलदीप सिंह। रेत का कण रेत के अनगिनत कणों से कुछ भिन्न नहीं होता, तो हम उसको नाम भी नहीं देते। सारे रेत के कणों को रेत का कण बोलते हैं ना। हमारे जीवन में क्या भिन्न है अन्य मनुष्यों से? हमारा नाम क्यों हो? वृत्तियां सेम है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये भी जो भी है, ये सब सेम है। जब रेत के कण का, रेत के सब कणों को रेत का कण बोलते हैं, तो हम खुद को, वो तरुण वर्मा बोल रहा है मैं हिंदू हूं, मैं बोल रहा हूं मैं मनदीप सिंह हूं, मैं सिख हूं, तो हम खुद को नाम क्यों देते हैं? ये तो बहुत बार बता चुका कि हमने पृथ्वी को कैसे कैसे उजाड़ा है। लास्ट 60 साल में 70% स्पीसीज खत्म हो गई, 2050 तक मच्छी नहीं बचेगी। तो हम अपने आप को विशेष नाम क्यों देते हैं? यह आम मनुष्य की बात हो रही है। अगर कोई थोड़ा साहसी हो, कोई कबीर हो, कोई बुद्ध हो, उनसे यही पूछा जा सकता है कि रेत के कण और बहते हुए पानी से भिन्न क्या है हम में? लकड़ी कहे लोहार से तू क्या जा रे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं जारूंगी तोहे। माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। जेती मन की कल्पना काल कहावे सोए, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। चलो ये काव्यात्मक हो जाएगा, ये चीज कपोल कल्पना हो जाएगी, मिट्टी का कण और बहता पानी मनुष्यता की सीमित रखो। तो सवाल आता है कि हम में 8 बिलियन जो इंसान है, उससे डिफरेंट क्या है, सेपरेट क्या है, अलग क्या है, कुछ है क्या? अगर नहीं है तो फिर पूछो कि हम किस आधार पर अपने आप को आई या मैं कहते हैं। क्या पूछा था? मनुष्य तक, आदमी तक, इंसान तक सीमित रखो और सवाल पूछो कि अगर कुछ अलग है नहीं, वृत्तियां सेम है, तो हम किस लेवल पे, किस आधार पे, कौन सी मानसिक ढकोसला है, किसके आधार पे हम खुद को मैं, आई, जो भी लैंग्वेजेस हैं उनमें अलग बोलते होंगे, ये कहते हैं कि मैं, जिनमें एक दूसरे से कुछ भिन्न नहीं होता, अलग नहीं होता, वो ना तो प्रकृति में मैं कहने का अधिकार पाते हैं। तो हम खुद को मैं क्यों कह रहे हैं? और ये मैं जो आई है, ये कहां से आया? पर मैं तो हम बोलते हैं, ये संभव नहीं होगा कि धरती पे अगला बालक जो जन्म ले वो मैं ना बोले। जिड्डू जैसे स्पीकर बोलते थे, जिड्डू आई नहीं बोलते थे, जिड्डू स्पीकर बोलते थे कि मैं भाव ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। और मैं भाव कल्पना पर, इस मिथ पर आधारित है कि हम अलग हैं। क्या मैं भाव इस कल्पना पर, इस मिथ पर आधारित है कि हम अलग हैं? मैं
मनदीप सिंह, वो कुलदीप सिंह। मैं कहता है मैं अलग हूं। मैं आई कहता है मैं सेपरेट हूं, मैं अलग हूं। अगर अलग ना हो तो कहने का हक ही नहीं बनता मैं, तो मैं कहेगा क्यों? तो मैं हमेशा कहता कि मैं अलग हूं। अगर अलग ना हो तो कहने का हक नहीं बनता ना, तो कह नहीं सकता, कोई तर्क नहीं बनता। सागर की किसी बूंद को, किसी लहर को कभी विशेष नाम दिया क्या? बोल देते हैं एक लहर, एक बूंद, ड्रॉप ऑफ वाटर, इतना पर्याप्त होता है ना, इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। मैं कहता है मैं अलग हूं, और वो कभी ईमानदार अवलोकन, ईमानदार समीक्षा करता नहीं। मैं कहता है मैं क्या हूं? अलग हूं, मैं इससे अलग हूं। बूंद नहीं कहती, और वो इसकी समीक्षा ऑनेस्टी से, ईमानदारी से करता नहीं कि मैं किस बेस पे कह रहा हूं कि मैं अलग हूं। बस एक भाव रहता है अंदर कि मैं अलग हूं, बहुत गहरा भाव रहता है। वो पता नहीं भाव कहां से आया, पर है जरूर हर एक के अंदर कि मैं अलग हूं, इससे अलग हूं, मैं इससे भी अलग हूं, उससे भी अलग हूं। अभी सोचो, जीवन का एक पल बता दो जो अलग हो। सोचो और जीवन का एक पल निकाल के बता दो जो अलग हो। सोचो और अपनी जिंदगी में से एक बात, एक पल ऐसा ढूंढ के बता दो जो पहले ही अरबों बार घटित नहीं हो चुका। एक पल, एक मोमेंट ऐसी बता दो जो पहले ही अरबों खरबों बार घटित नहीं हो चुका, हो चुकी, और ठीक इसी पल में अरबों बार दोहराई नहीं जा रही। क्या? ठीक इसी पल में अरबों बार दोहराई नहीं जा रही। फिर वृत्तियां सेम आ जाती हैं, दोहराई जा रही हैं वही वृत्तियां। जैसे बादल से गिरती बूंदें एक गिर रही है तो लाखों करोड़ों अरबों और गिर रही हैं पूरी धरती पे। एक बूंद यहां से गिर रही है, बाकी वहीं से गिर रही है, सेम जगह से, और गति भी ऑलमोस्ट सेम है। ग्रेविटी है ना, तो बूंदों की गति भी सेम है जो गिर रही है इस टाइम धरती पे, पूरी धरती पे जितनी जगह पे बारिश हो रही है इस पल में। आदि भी वही, अंत भी वही। बूंदे, अरबों खरबों बूंदें गिर रही हैं, बारिश हो रही है इस टाइम, तो शुरुआत भी वही, एंड भी वही, आदि भी वही, अंत भी वही, वो सेम है अरबों खरबों बूंदों का। गति भी वही, गति भी वही, गति से भी सेम से गिर रही है ऑलमोस्ट। मैं कहता है मैं अलग हूं, और जानने वाले कह गए तुम अलग नहीं हो। क्या बोलता है? मैं बोलता है मैं अलग हूं, और जानने वाले बोल गए तुम अलग नहीं हो। और जानने वाले ये भी बोल गए, अगर तुम ये जान गए कि तुम अलग नहीं हो तो तुम अलग हो। ट्रुथ इज पाथलेस लैंड। राम निरंजन न्यारा रे कबीरा, अंजन सकल पसारा रे। मैं कहता है मैं निराला हूं, मैं अलग हूं, और संत कहते हैं कि वो न्यारा है जिसका कोई नाम नहीं है। मैं कहता है मैं न्यारा हूं, संत बोलते हैं कि वो न्यारा है जिसका कोई नाम नहीं है। और तुम क्या हो? तुम प्रकृति की धूल का एक दीवार पे चिपका हुआ, जैसे तुम विशेष कह रहे हो, वो कण हो। तुम प्रकृति की धूल का दीवार पे चिपका हुआ एक कण हो, जो मैं बोल रहा है खुद को, जो छोटू है, महत्वहीन, वर्थलेस, क्षणभंगुर हिस्सा प्रकृति की धूल का। यह है तुम्हारी औकात। प्रकृति को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन है। एक कॉकरोच की तेरे से ज्यादा वैल्यू है प्रकृति में। तुम्हें
महत्वहीन कहना भी गलत बात है। महत्वहीन भी उसे बोला जा सकता है जिसका अस्तित्व हो। जिसका अस्तित्व ही ना हो उसे महत्वहीन भी बोलना गलत है, तार्किक बात नहीं है। तुम अलग नहीं हो, तुम जो ये तुम्हारे चारों तरफ फैला हुआ है तुम वही हो। तुम्हारी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है। मैं दृष्टा बन जाता है और कह देता है मैंने दृश्य को देखा। सीयर सीन, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड। और वो कई बार बोला है मेमोरी अगेन। जब मैंने पहले बोला था स्टार्ट में कि जब मैंने बातें बोली उसकी इमेज तुम्हारे मन में आई होगी उस टाइम पे। मैं दृष्टा बन जाता है और दृश्य को अपने से अलग समझ लेता है। सीयर एंड द सीन। मैं बोलता है मैंने देखा बाहर 2 चिड़िया चहचहा रही है। असल में 3 चिड़िया चहचहा रही है और तीसरी चिड़िया तुम हो। चिड़िया 3 है और भ्रांति हो गई। एक चिड़िया अपने आप को 2 चिड़िया से अलग समझ रही है भ्रांतिवश। तो तीसरी चिड़िया मैं है। मैं कहता है एक नदी बह रही है, नदियां 2 बह रही हैं। एक नदी को जो मैं कहता है भ्रम हो गया कि वो दृष्टा है और बहने वाली नदी दृश्य है। जो नदी जड़ है वो भिन्न बोलती नहीं, उसको हम पागल नहीं बोलते। और जो नदी मैं है जो भिन्न समझ रही है उसको हम पागल बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे। नहीं, बोलने के लिए भी होना चाहिए ना। जो नदियां बह रही है वो दावा नहीं करती कि मैं बह रही हूं, और जो दूसरी वाली नदी है अस्तित्व का गुमान नहीं करती वो। और ये जो नदी है ये इसके अंदर गुमान कहां से आया? इसके अंदर गुमान कहां से आया? तो गुमान नहीं कर रही उसको हम क्या बोल देते हैं? जड़। जो नदी गुमान नहीं कर रही अपने होने का उसको हम क्या बोल दें? नदी को जड़। फिर असल जड़ कौन हुई? बहने वाली नदी या देखने वाली नदी? देखने वाली नदी अपने आप को विशेष समझ रही है। वो लगती है, कह रही है कि वो नदी बह रही है। क्यों? क्योंकि मैं दृष्टा हूं। वहां पे गुमान आ गया, वहां पे द्वैत आ गया। तो दृष्टा दृश्य को देख के बोलता है कि मैंने देखा। अगर तूने सचमुच देखा होता तो तू बौद्धिक और अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे जान गया होता कि तू वही है। अगर तूने सच में देख लिया होता, पर बीच में तेरी आ गई ना कंडीशनिंग, सच में देख लिया होता और तूने सचमुच नदी को बहते हुए देखा होता तो तू देख लेता कि वो वही है जो मैं हूं, कोई भेद नहीं है। तब तक देखते हुए ये नहीं देखा कि जिसको देखा वो बिल्कुल मेरे जैसा है, तब तक कुछ नहीं देखा। वास्तव में हम जिसको देखना कहते हैं वो भौतिक रासायनिक काम है, सिर्फ एक। वो भी नदी के बहने और रेत के कण जैसा ही है, भौतिक है, पदार्थ है। हमारी आंखें जो देख रही हैं उसको किसी प्रयोगशाला में दोहराया जा सकता है, सिमुलेशन हो सकता है। हमारी आंखें जो देख रही हैं उसको किसी प्रयोगशाला में दोहराया जा सकता है, सिमुलेशन हो सकता है बड़ी आसानी से। आप बोलते हो कि मैंने भौतिक क्रिया देखी, नदी को बहते देखा, कुछ और देखा, पर जो देखना है वो भी एक
भौतिक रासायनिक क्रिया है, क्योंकि वो प्रयोगशाला में उसको दोहराया जा सकता है और आज से नहीं 50 साल पहले से दोहराया जा रहा है। तो दैट्स अ फिजिकल प्रोसेस। जो आपने देखा उसी को देखना कहते हैं। आपने देखी एक भौतिक रासायनिक क्रिया, और देखना भी क्या है? देखना भी क्या है? एक भौतिक रासायनिक क्रिया है। तो जो सामने हो रहा है वही इधर हो रहा है, उधर भी भौतिक रासायनिक क्रिया हो रही है, नदी बह रही है, और जो देख रहा है यहां पे भी भौतिक रासायनिक क्रिया है। तो दोनों भौतिक रासायनिक क्रिया है जो प्रयोगशाला में दोहराई जा सकती है। तो दृश्य और दृष्टा अलग कैसे हो गया? तो मैं कहां से आया? इधर है वही उधर है, भौतिक रासायनिक क्रियाएं। पर देखने वाला दृष्टा दृश्य को देख के बोलता है मैं कुछ विशेष हूं, मैं कुछ अलग हूं। तो फिजिक्स भी बोलती है ये टाइम बीम तेरी कल्पना है ना। तो देखने वाला जो आई है वो किस आधार पे बोल रहा है कि मैं दृश्य से अलग हूं? मात्रा का अंतर है। जड़ मानना दोनों को मानो, चेतन मानना है जो दोनों को मानो। मात्रा का फर्क है, आयाम का फर्क नहीं है। कौन किस मात्रा में चेतन है दोनों जड़ी। कौन किस मात्रा में चेतन है, आयाम सेम है, फर्क कोई नहीं है, दो है नहीं। फर्क आ जाता है चेतन होने का। फिर भी वो चेतन को जड़ से अलग मान लेता है मैं, कि चेतन तो अलग चीज है, और इतना डिफरेंस ला देता है उसमें, इतनी अलग ला देता है कि मैं तो अलग हूं। यहां पे भी मात्रा का फर्क है सिर्फ, पर मैं जो है वो खुद को अलग मानने के लिए, मात्रा के फर्क के लिए, खुद को अलग दिखाने के लिए वो इतना दूर का डिफरेंस कर देता है। कृष्ण आगे जाके बोलते हैं गीता में, जिसको तुम चेतनता कहते वो भी जड़ता ही है, बस तुमने मान लिया है विशेषता को अपनी को, और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट आता है। जड़ वो जिसमें मैं भाव नहीं, चेतन वो जो है तो जड़ी पर मैं भाव आ गया उसमें। और यही पूरी सफरिंग का कारण है, यही पूरे कॉन्फ्लिक्ट का कारण है, और इसीलिए पूरा अध्यात्म है। अध्यात्म का पोल कल्पना के लिए कोई जगह नहीं है। अध्यात्म ऑनेस्ट इंक्वायरी है अपनी सफरिंग के प्रति। मैं जो है वो सफर क्यों कर रहा है? अंतर तो क्या है कि नदी बोलती नहीं मैं नदी हूं, और इधर क्या है, इधर बोलने वाला है कि मैं हूं, मैं मनदीप सिंह हूं। बस इतना अंतर है, और वो अंतर भी 50-60 साल में निकल जाता है। 50-60 साल जो है वो यूनिवर्स की, धरती की एज में माइक्रोसेकंड फिनिश, वो भी निकल जाता है। जो मैं का अंतर आ गया था वो 1 सेकंड में निकाल देती है प्रकृति, 1 माइक्रो सेकंड में, 1 नैनो सेकंड में। तो आत्म ज्ञान अध्यात्म पूरा क्या है? जब दृष्टा दृश्य के साथ खुद को देखता है और जान लेता है कि उसकी खुद की कोई हस्ती नहीं, दैट्स इट, कि उसकी खुद की अलग से कोई अपनी हस्ती नहीं, बस उसको धोखा दे दिया, धोखा हो गया, वो पैदा हो गया गलती से, समय ने उसको धोखा दे दिया। समय मानसिक है, बाकी ये स्पिरिचुअलिटी, जोगा फोगा, टांग ऊपर नीचे, पता नहीं क्या